ओम शांति मुरली है 11 सितंबर 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर्स बनाने हैं। तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर्स बनाने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगी? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं ना। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे। बाबा कहते यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। बाबा कहते जब कमाई का समय हो ना तो किसी को सुस्ती आती है ना ही उदासी आती है। बाबा क्या कहती, तुम बच्चों को आंखें बंद कर बैठने की मना क्यों करते हैं? क्योंकि नज़र से निहाल कौन करते हैं? बाप। उनके सम्मुख हम बैठे हुए हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो निहाल कैसे होंगे? और कोई भी स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठता। आंखें बंद होंगी तो क्या आएगी? सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हो ना, क्योंकि यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी हो नहीं सकती, आ नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं। जिसको याद की यात्रा कहा जाता है, यह भी बताया है। बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि बाप तो कौन है? पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। बाबा कहते जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है।
बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। बाबा कहते याद की यात्रा ये नहीं है कि याद करना है बाबा को एक जगह बैठ करके याद करना, नहीं। बाबा क्या कहते, बच्चों यह डोज देते हैं ना बाप, तो याद की यात्रा कैसी करनी है, उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते, जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी करैक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करैक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे। सबको पता ना हम कौन हैं, ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है, यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं ना। भक्ति में तो यही करते हैं ना, इस शरीर का बाप है लेकिन फिर किसको बुलाते हैं, उस परमात्मा को जो परम पिता परमात्मा है। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है, तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। सालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो आत्मा ही कहते हैं ना। बाबा कहते सालिग्राम भी कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेक का अनेक सालिग्राम हैं, शिव तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी सब हैं बच्चे, इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था ना, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प क्या किया हमने, भक्ति की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं।
शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। अब कहते हैं सारे शास्त्र क्या हैं? भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और उसके बाद क्या है? वैराग्य। यह 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य, और वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके, सिवाय बाप के और कोई भी सिखला न सके। बेहद का वैराग्य का पता ही नहीं है उनको। 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं ना, एक होता है हद का और दूसरा है बेहद का, क्योंकि वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य और यह है बेहद का। मनसा वाचा कर्मणा हर चीज पर पूरा वैराग्य। इन सारे भौतिक सुखों से, घर बार परिवार, यहाँ तक कि देह के जितने भी संबंधियां उन सब से वैराग्य। और तुम्हारा है राजयोग, आदि मध्य अंत का राज जानना और उस परम पिता परमात्मा को याद करना। बाबा कहते वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था ना, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। जास्ती पवित्र भारत ही था ना, देवी देवताएं निवास करते हैं, सतयुग धरती पर था, इसी भारत पर ही था, तो सबसे पवित्र खंड तो यही था ना। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर में यहाँ आती हैं बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है। यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। लिखते थे ना शिव बाबा याद है। अब शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे ना, क्योंकि पतित पावन तो एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते थे रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के पास कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं।
श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए है ना। अब सतयुग में यह सब तो हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी गलानी करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं, याद की यह है याद की यात्रा, आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा ना, क्या जाएगी? आत्मा। सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। बाबा कहते हैं, और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो ना। यहाँ बाप कहते हैं, क्या बन करके बैठो? देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं, कहते भी हैं ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं, बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, यह पढ़ाई किसके लिए? नई दुनिया के। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी तो ज्ञान की नदियाँ हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो सारी छी दुनिया, छी शरीर है। वह कहते हैं इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित है। इसलिए गाते हैं, हे पतित पावन, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप। बाबा कहते हैं, क्या करता हूँ? तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। क्या बुलाते रहते हैं? हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से,
लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जावें। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है। घर में कैसे कब जाएंगे, मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले जाते हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं है। बस वो तो उनको भी यही पता है कि मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति का पता ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, यह बनने के लिए तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी, बाबा कहते पहले कैसे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है। बाप समझाते यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कहते हैं ना तो लाखों वर्ष का कोई कल्प है और ना ही मैं सर्वव्यापी हूँ। पत्थर ठीक कर में डाल दिया ना, शिवलिंग बनाया ना, लिंग बनाया पत्थर का, तो उन्होंने समझ लिया कि यह कौन है, भगवान। अब भगवान तो एक ही हो सकता है, सब जगह पे थोड़ा ना हो सकते हैं। बाप तो एक ही है ना पूरी सृष्टि का। यह तो तुम मेरी गलानी करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की गलानी की है, बाबा कहते उतना और कोई की नहीं की। जो बाप तुमको क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। इतनी बड़ी गाली देते हैं। जब गलानी की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर क्या करता हूँ, उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति।
अभी तुम्हारी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। रावण पर किसका दिखाते हैं? गधे का शीश। बाबा ने यह भी समझाया है कि स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है ना? क्या सुना है? नजर से निहाल कीता सतगुरु मेरे, कहते हैं ना यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाबा कहते हैं नजर से निहाल कौन कर सकता है? एक शिव बाबा। दो दृष्टि से ही सारी सृष्टि बदल देते। बाप बैटरी चार्ज करें और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? सामने बाबा की दृष्टि पड़ रही और हम आंखें बंद करके बैठे तो बाबा कहते क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है, क्योंकि पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई है। बाबा कहते कमाई के समय तो कभी उबासी भी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर में। वह है जड़ और बाबा कहते हैं यहाँ सब कौन है? चैतन्य। यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है। इनको कोई जानते नहीं है। कहते कोई भी नहीं जानता इस तीर्थ को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए क्या करना है? चलते फिरते याद की यात्रा में रहना।
अपने दैवी करैक्टर्स धारण करने और सबके साथ बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, त्रिक वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहते क्या बन जाओ? त्रिकालदर्शी। दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले क्या बन जाएं? सफलता संपन्न भव। विस्तार है, बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते। दिव्य बुद्धि से ही तीसरा नेत्र खुला है, तभी तो बाप को भी जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं और तीनों कालों को भी जानते हैं, आदि मध्य अंत। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा। कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा।